बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर फॉलोइंग डेटा। इसमें हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और यहाँ पर इसने मिड पॉइंट हमें मालूम करके दे दिए हैं। तो इस डेटे से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए आपको क्लास लिमिट्स दी जाएंगी और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी जाएगी और उसके बाद क्लास मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्लास मार्क्स अगर ना दिए गए हों तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास मार्क्स अगर आपको दिए गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं दिए गए तो आप इन दोनों वैल्यू को यानी कि लोअर क्लास को और अपर क्लास को दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्लास मार्क यानी कि एक्स की वैल्यू आती जाएगी। लोअर क्लास और अपर क्लास को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड सभी को डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास क्लास मार्क्स आते जाएंगे। अब इसी डेटे को मद्देनज़र रखते हुए हम इस डेटे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिखने जी क्लास मार्क्स, तो क्लास मार्क्स हमें ये दिए हुए हैं 14.5, 24.5, 34.5। तो ये हम लिखते जाते हैं 14.5, 24.5। अब इस तरफ हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 25, 40, 20 और 10। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी की मदद से और क्लास मार्क की मदद से पॉलीगॉन ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले 14.5 है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है जी 5। 14.5 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5। ये 10 और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है जी, तो यहाँ मिडल में 5 आता है तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। इधर से 5 के बराबर और इधर से जो है वो 14.5 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 25। तो 25 हमारे पास यहाँ पर ये 20 और 30 इसके मिडिल में हमारे पास आता है 25। तो ज़ाहिर कर लेते हैं इसको ताकि ये सीधी लाइन रहे। तो अब ये हमारे पास है 25, तो हम ये हमने डॉट लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 40। तो हम बिल्कुल इसके बराबर हम लेके जाएंगे जी ये 40। ये 40 पर हमने डॉट लगा दिया जी, ये बिल्कुल बराबर है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20। तो 20 हमने देखना है जी कहाँ पर आता है। ये हमने इधर से लाइन ठीक कर लिया जी। अब हम 20 के बराबर बिल्कुल यहाँ पर डॉट लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ से लाइन बराबर रहे। नेक्स्ट है लास्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 10। तो अब हम 10 के बराबर तो ये 10 है जी, 10 के बराबर हम फ्रीक्वेंसी को ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम जब बनाते हैं तो एक क्लास जो है हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, एक क्लास इस तरफ और एक क्लास जो होती है वो नेक्स्ट। क्योंकि हम जो ग्राफ बना रहे होते हैं इस ग्राफ को हमने यहाँ से उठाते हैं और फिर हमारे पास ये ग्राफ ये यहाँ पर टच नहीं होगा 14.5 से, ये इससे पीछे हमारे पास एक फर्जी जो क्लास होती है उस पर टच होगा। उसके बाद हम इसको आपस में मिलाते जाएंगे। ये हम डॉट्स को आपस में मिला रहे हैं और अब जो लास्ट डॉट होता है वो अपने यहाँ से यहाँ नहीं मिलाना है। अगर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह बन जाएगा। तो लिहाजा आपने इसको यहाँ से फर्जी क्लास नेक्स्ट आगे
गिराना है आपने। तो ये है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक होता है डायरेक्ट हम डेटे से बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को आप हिस्टोग्राम में से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने हिस्टोग्राम बनाया है, तो हिस्टोग्राम हमने बनाया, तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, वो हमारे पास है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें फिर चाहिए होता है मिड पॉइंट। हमने ये मिड पॉइंट निकाले जी सभी क्लास के, तो ये हिस्टोग्राम हमारे पास बना हुआ था, ये हिस्टोग्राम। अब इसके जो मिडल में हमारे पास हमने ये जब हमने हिस्टोग्राम बनाया था तो हमने यहाँ पर 20 और 30 और 40 और 50 और 60 इस तरह से लाइन। अब इसके जो मिडल में हमारे पास वैल्यू थी वो हमने देखे 20 और 30 के मिडल में हमारे पास हमने 25 लिखा, फिर हमने यहाँ पर 35 लिखा, फिर हमने यहाँ पर लिखा जी 45, 55, 65, 75 और हमारे पास है यहाँ पर 85। अब हमने इन डॉट्स को आपस में मिला दिया तो हम हिस्टोग्राम में से भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।